हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक दोस्तों। कल के लिए हमारे पास क्या प्लान होगा, कहाँ पर आज हमने ट्रेड किया। आज थी निफ्टी की एक्सपायरी और एक्सपायरी के दिन देख सकते हो मार्केट ने एक रेंज बाउंड एक साइडवेज मार्केट हमें देखने को मिला है। निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी करीब करीब -18 पॉइंट्स में हमें बंद होते देखा है। वहीं पर बैंक निफ्टी -250 पॉइंट हमें नेगेटिव में जाते हुए देखने को मिला है। इसकी वजह से आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, इसलिए ट्रेड भी हमने बैंक निफ्टी में ही किया था। वहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें मिला है दोस्तों। तो सबसे पहले ये बात समझो कि मार्केट एक स्लाइड सा हमें ओपनिंग जो मिली है फ्लैटिश मिली है आज के दिन, क्योंकि कल फेड की मीटिंग थी, उसमें ऐसा कुछ बड़ा कुछ आया नहीं है। इसकी वजह से मार्केट एक फ्लैट से ही ओपनिंग हमें देखने को मिली है। लेकिन अगर कल के लिए बात करें तो चांसेस है हमें एक गैप डाउन देखने को मिलेगा और मुझे लगता है कि मार्केट हमारा 24,650 के लेवल को कल के दिन टच कर सकता है अगर गैप डाउन खुलता है, क्योंकि लास्ट हाफ एन आवर में जिस तरह से सेलिंग आई है आप देख सकते हो कि अच्छे खासे हमें डाउन साइड मूव देखने को मिल सकते हैं कल के दिन। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो फर्स्टली तो वेट एंड वॉच कीजिएगा, फर्स्ट मार्केट सेटल होने दीजिए और उसके बाद मार्केट का मूव हम डिसाइड करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ग्लोबल मार्केट में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ग्लोबल मार्केट कल के न्यूज़ की वजह से थोड़ा सा नेगेटिव में क्लोज हुए थे यूएस के मार्केट। और यूरोपियन मार्केट में अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। आप यहाँ पे देखो यूरोपियन मार्केट में भी हमें ऊपर साइड से एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल रही है। वही अमेरिका के मार्केट में भी हमें एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को। एशियन मार्केट में हमारा साइडवेज टू डाउन साइड ही मूव देखने को मिला है। अगर इससे भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ वॉर की वजह से आती है तो उस पर भी ध्यान हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि वॉर की वजह से ही मार्केट हमारा प्रेशर में है। अब हमारे लिए 2-3 लेवल सबसे इम्पोर्टेंट है। उससे पहले देख लेते हैं कि आज हमने जो ट्रेड लिया है हमें कितना प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। तो आज आप देख सकते हैं यहाँ हमें करीब करीब 26,000 का प्रॉफिट हुआ है। दोनों साइड पीई ली थी मैंने बैंक निफ्टी की, एक में हमें अच्छे खासे पॉइंट कैप्चर कर पाए। ये एक सेकेंड ट्रेड हमने क्लोजिंग के टाइम लिया हुआ था, उसमें भी हमें एक डेसेंट सा प्रॉफिट हुआ है। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, इम्पोर्टेंट है कि हम कितने लॉसेस छोटे दे सकते हैं, उस पर आपका ट्रेडिंग अच्छे से बेस होगा। अगर आप लॉसेस छोटे रखेंगे तो आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी होती जाएगी, क्योंकि आप रिकवर जल्दी कर पाओगे। उसके बाद आपको भी प्रॉफिट में बैठना शुरू कर दोगे, क्योंकि क्या होता है स्टार्टिंग में हम ज़्यादा पॉइंट के लिए वेट नहीं कर पाते, उसकी वजह से हमें छोटे छोटे प्रॉफिट लेके निकलने होते हैं, क्योंकि अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद ही हम बड़े प्रॉफिट के लिए या फिर बड़े पॉइंट्स के लिए जा सकते हैं। तो दोनों ट्रेड बैंक निफ्टी में ली थी। निफ्टी में तो आप यहाँ पे देखो मार्केट ओपन हुआ, एक बड़ी कैंडल बनाए, उसके बाद मार्केट एक जोन में फंस गया और पूरा दिन साइडवेज सा मार्केट ने हमें एक मुंह देखने को मिला है। तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए अब क्या है, अप साइड में अगर देखोगे तो मेरे लिए अभी 24,850 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। उसके बाद डाउन साइड में हमारे पास 800 था, जो कल क्लियर लिखा था कि 800 अगर ब्रेक करता है तो डाउन साइड में आ सकती है, लेकिन एक्सपायरी की वजह से मार्केट ने उसे होल्ड कर लिया। लेकिन लास्ट 15 मिनट्स में उसे भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो हमारे लिए कल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा, अगर 700 ब्रेक होता है 24,750 अगर ब्रेक होता है कल के दिन, अगर गैप डाउन खुला 700 के पास तो वेट कीजिएगा, मार्केट शायद अप साइड में मूवमेंट दिखाए और उसके बाद फिर मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे आए और यही कहीं 24,700 के पास हमें क्लोजिंग देते हुए देखने को मिले। लेकिन मार्केट ने अगर कंटिन्यू डाउन साइड मूवमेंट दिखाई, अगर मार्केट कंटिन्यूसली अगर 700 के पास खुला, स्टार्टिंग में अप साइड गया और फिर स्लो एंड स्टडी नीचे आता है, अगर फिर से 700 को ब्रेक करेगा तो मार्केट फिर सीधा 600 के लिए जा सकता है और उसके बाद मार्केट के लिए फाइनल टारगेट 500 का ही 24,500 हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। अप साइड में जब तक मार्केट 24,850 को ब्रेक नहीं करेगा प्लान मत कीजिएगा, क्योंकि अप साइड में हमें
हर एक 100 पॉइंट पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बिल्डअप होते हुए देखने को मिला है। अगर आप 25,000 की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छा खासा एक ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था इस स्पायर के लिए, इसलिए मार्केट ने इसे ब्रेक नहीं कर पाया और कंटिन्यूसली 2-3 दिन से इसके नीचे से ही हमें डाउनसाइड मूव देखने को मिली। 24,500 हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर इसे ब्रेक करेगा तो डाउनसाइड फिर अच्छी खासी नेगेटिविटी आ सकती है, लेकिन 24,500 ब्रेक करना आसान नहीं है और 25,000 भी ब्रेक करना। मार्केट अगर इस जोन में रहा तो इसमें सेलर्स पैसा कमाएंगे। अगर बायर्स को पैसा कमाना है तो एक आपके पास प्लान रेडी होना चाहिए, यानी कि मार्केट को सपोर्ट के पास बाय करो, रेजिस्टेंस के बाद सेल करो। क्योंकि अगर बड़ा सपोर्ट है तो आप यहाँ पे एक बाउंस के लिए रिवर्सल ट्रेड के लिए जा सकते हैं। अगर यहाँ पर बड़ा रेजिस्टेंस है तो आप एक रिवर्सल के लिए जा सकते हो, छोटा सा ऐसे लगा के आप ट्राई कर सकते हो। क्योंकि मार्केट इस जोन में मेरे ख्याल से अब सेलर्स के लिए पैसा बनाना है तो इस जोन में रहने के चांसेस ज़्यादा है। अगर मार्केट ब्रेकआउट कर देता है तो एक अच्छी मूव हमें देखने को मिल सकती है। इस बात का भी ध्यान जरूर रखिएगा। कल के लिए जितना सिंपल रखोगे उतना होगा। अगर मार्केट फ्लैट खुले, आजकल डे लो ब्रेक करे तो डाउन साइड जाएंगे, अब फ्लैट खुले 850 को ब्रेक करे अप साइड जाएंगे। सिंपल, फ्राइडे के दिन ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने का नहीं, क्योंकि एक्सपायरी खत्म हुए होते न्यू पोजीशन बनने ही वाली होती है। तो इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। चलो मिलते हैं, थैंक यू।